वेलकम बैक नाजरीन। जी मैडम, आप कुछ फरमा रही थी। जी मैं कह रही थी जी कि अमेरिका में भी तो हुकूमत चलती है, सऊदी अरेबिया में चलती है, बाकी मुल्कों में भी चलती है। हमारे लोगों का अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, ना हम इस्लाम को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हर चीज़ हमारी बिल्कुल ठीक ठाक हो, प्रॉपर हो। जो इस्लाम की बात करते हैं हम कहते हैं ये तो जी बिल्कुल मौलवी बन गया है, ये इस तरह हो गया। जो थोड़ी सी लिबरल बात करता है वो कहते हैं ये तो इस्लाम के दायरे से निकल गया। क्योंकि प्रॉब्लम मेरा यही पॉइंट है कि प्रॉब्लम हमारे साथ है, प्रॉब्लम किसी और के साथ नहीं है। अगर हम सबसे पहले अपनी इस्लाह शुरू करेंगे, अपने घर से अपने बच्चों की इस्लाह शुरू करेंगे और फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल को हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह ठीक होनी शुरू होंगी। बिल्कुल ठीक। मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी और मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है ज़िंदगी में। अगर आपने कुछ भी हासिल करना है वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक मुशक्कत की, मेहनत की और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको सैक्रिफाइस करने की आपके अंदर आदत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। वसीम भाई, मैडम आपको हम अब एक ऐसी बच्ची की तस्वीर दिखाते हैं कि जिसने 3.5 साल की उम्र में अपना पहला रोजा रखा। ठीक है नाज़रीन, ये स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे, इस बच्ची की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वसीम भाई, आप खास तौर पे इस बच्ची के वालिदैन को क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले तो वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्ची को उन्होंने बचपन से इस रास्ते पर लगा दिया। जिस तरह ये बच्ची बड़ी होती जाएगी, अमाल और नेक अमाल में बढ़ती जाएगी। लेकिन मेरा वालिदैन से ये भी एक सवाल है या उनको एक नसीहत है कि सिर्फ भूख प्यास के अलावा बाकी जो दीनी मामलात हैं, ठीक है ना, तो उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा जो अंबिया कराम इस दुनिया में आए उन्होंने निज़ाम को चेंज किया। तो निज़ाम जब तक चेंज नहीं होगा, हमारी इबादत जो है ना वो देखिए, हम इबादत करते हैं, रोज़ा नमाज ज़कात आज सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके साथ करप्शन करते हैं। आप सीडीओ में चले जाएं, आप आफ्टर में चले जाएं, आप सुई गैस में चले जाएं, वहाँ करप्शन हो रही है। ठीक है ना, तो ये इस चीज़ के साथ एक करप्शन भी रोकी जानी चाहिए। जो हमारे ज़ाती मामलात हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो माशी मामलात हैं उनको भी ठीक करना चाहिए। जब माशी मामलात ठीक होंगे तो फिर ये हमारी इबादत का असर ज्यादा होगा और माहौल एक बहुत अच्छा माहौल बन गया। भाई करप्शन कौन करता है? करप्शन मैं और आप करते हैं। करप्शन कोई बाहर से आके फरिश्ते तो करते नहीं है, या कोई शैतान बैठ के तो कर नहीं रहा जी। ये हमारे ऊपर ही शैतान आता है। हम जैसे ही वो लोग हैं जो करप्शन करते हैं, जो चोरियां करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बचाया है कुछ नेक लोगों के पीछे, लेकिन ये करप्शन करने वाले भी कोई, मैं अगर आपको नहीं है, बाहर से कोई भी नहीं आया जी, मैं आपको कहूँ कि आप जी मेरे से 1 लाख रुपया ले लें और मेरा ये काम कर दें। आप अगर आपका जो है वो ईमान है और आपका नफ्स जो है वो जिंदा है, तो आप बिल्कुल मुझसे पैसे नहीं लेंगे और आप हक के ऊपर खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपको 2 मिनट के लिए भी आपका ईमान डगमगाता है, आप कहेंगे ठीक है जी आप मुझे दे दें पैसे, मैं आपका ये काम कर दूंगा। ये मेरा पॉइंट जी बार बार यही है कि हुकूमत भी अल्लाह भी आपकी तब मदद करता है जब आप खुद मदद आप खुद अपने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हुकूमत भी में कितना कर सकती है? कोई असल चीज आपकी मैडम कहने की यही है कि हमें अपने आप को सही करना चाहिए, बुनियादी तौर पे ये मकसद है। जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी ना, आप देखें क्लास में 50 बच्चे होते हैं, जो टीचर सख्त होता है उस क्लास के मजमून के रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो जो अब जिस मदरसों में आपसे कुरान हिफ्ज़ कराते हैं, कितना मुश्किल काम है, लेकिन उसकी वजह क्या होता है? टीचर सख्त होता है। हमारे आप स्कूलों में देख लें बिगाड़ क्यों पैदा हो गया? जो मार पीट वाला या जो डांट डपट वाला सिलसिला था वो रोक दिया गया। तो इस्लाम में तो सजाएं मौजूद हैं। अब जिस तरह हाथ काट दें, चोरी वाले का हाथ काट दें, ज़िना वाले को संसार काट दें, ठीक है, करप्शन किया उसको सजा दें, किसी का हाथ काट दें, किसी की टांग काट दें, सजाएं तो इस्लाम में मौजूद हैं। तो इस्लाम ये तो सख्ती करता है। जब तक ये हम सजाएं नहीं देंगे तो फिर लोग देखिए अभी जिस तरह कत्ल आम हो चुका है हमारे मुल्क में, उससे क्यों होता है कि या कत्ल करेंगे 2-4 महीने बाद जमानत होकर बाहर आ जाएंगे। जब उसको सजा नहीं देंगे तो फिर वो जो गुनाह या जो क्राइम है वो रुकेंगे नहीं। बिल्कुल, तो आपका कानून कमजोर है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। वसीम साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बातें सुनी। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। जैसा कि हमारे दोनों मेहमानों ने ये कहा कि रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है, हमें दूसरों की तकलीफों का एहसास करने का नाम है। हमें ज़कात और फतराना इसलिए फर्ज किया गया है कि हम जहाँ ईद की खुशियों में हम अपने आप को, अपने बच्चों को शरीक करते हैं, वहाँ दूसरों को भी करें। और खास तौर पर पड़ोसियों की अहमियत पे भी मैडम ने बड़ी अहम बात की है कि अगर अल्लाह ताला
किसी को जायदाद का हक देता तो वो सबसे पहले पड़ोसी होता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम तर बातों पे अमल करेंगे और रोजे को उसकी तकद्दुस और उसकी अहमियत को जरूर समझेंगे। इसी के साथ ही मुझे और हिरा को इजाजत दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।